नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। ध्यान से समझना, पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे, वो किसकी बात कर रहे थे? पिछली कक्षा में बात चल रही थी यण स्वर संधि की। और यण स्वर संधि में मैंने आपको बताया था कि ई या ई, उ या उ और री के बाद क्या आ जाए? कोई असमान स्वर आ जाए। इनके बाद में क्या आ जाए? कोई असमान स्वर आ जाए तो इस ई या ई का य, उ या उ का व और इस री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। देवलक्ष्मी जी नमस्कार, राधा जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मीना जी धन्यवाद, वेरी गुड इवनिंग। अब ध्यान देना और ध्यान से समझना। कमेंट में कम देखूंगा, प्रश्न ज्यादा समझाऊंगा और आप कोशिश करना कि प्रश्न अच्छे से समझो। हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूं, ध्यान देना। तो ई या ई का य, उ या उ का व और री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। यहां पर हम बात कर रहे थे, यही चर्चा चल रही थी हमारी पिछली कक्षा में। तो मैंने आपको बताया था कि री के बाद में क्या आ जाए? कोई असमान स्वर आ जाए तो इस री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। और र कैसा होगा? हलंत होगा। जब भी किसी स्वर से व्यंजन बनेगा तो अधूरा बनेगा, जब भी किसी विसर्ग से व्यंजन बनेगा तो अधूरा बनेगा, और जब भी किसी व्यंजन का आगम होता है तो भी अधूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप सिंह सोडा जी। भगवान करे आपको सफलता मिले और माता पिता और हमारा भी नाम रोशन करो। पितृधन आज्ञा, तय और रह मिलके क्या बने? त्र बने। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना? पित्राज्ञा बना। तो री के बाद में असमान स्वर आया तो री का र हो गया। अब तय और रह मिलके देखो कैसे बना है, थोड़ा सा इसको समझो। तय में से री निकली तो तय अधूरा, री का बना र, र अधूरा, आगे क्या आ रहा है? आज्ञा। तय और रह मिलके क्या बनते हैं? त्र बनते हैं, लेकिन रह पूरा होना चाहिए तभी तो बनेगा। ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। त्र अधूरा, आ मिला तो त्र कैसा हो गया? पूरा। जब मिला के लिखवा तो क्या बना? पित्राज्ञा। पित्राज्ञा का मतलब क्या होता है? पिता की आज्ञा। आगे समझिए, मातृधन उपदेश। अब त्र में क्या जुड़ी हुई है? री, और री के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो इस री का बनेगा र, र हलंत है। अब जब तय में से री निकल गई तो तय कैसा हो गया? अधूरा, री का बना र अधूरा, आगे क्या आ रहा है? उपदेश आ रहा है। तय और र मिलके क्या बनेंगे? त्र बनेंगे। तय और र मिलके क्या बनेंगे? त्र बनेंगे, लेकिन त्र भी कैसा होगा? अधूरा। अब त्र में उ मिला तो त्र कैसा हो गया? पूरा हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना? मातृपदेश, माता का उपदेश, पिता की आज्ञा। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल ये मैं पूरी कर चुका था, थोड़ा सा राजू राम जी ये समझा रहा था, तो इनका ध्यान रखना। अब इसके बाद में कौन सी संधि आएगी? पांचवी संधि आएगी, क्योंकि हमने दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण तक पढ़ लिया। अब अंतिम संधि कौन सी है? स्वर संधि का जो भेद है वो है अयादि स्वर संधि। और अयादि स्वर संधि किसका बोध कराती है? एचो अयवायाव का। इसका एक सूत्र होता है एचो अयवायाव। अब ये सूत्र क्या कहता है, इसको ध्यान से समझना। इसका एक सूत्र होता है एचो अयवायाव। क्या होता है एचो अयवायाव? बहुत ध्यान से समझना। बिल्कुल स्वरूप जी, मातृधन अनुमति मातृनुमति बनता है, ये भी ध्यान रखना। अब समझिए, तो अयादि संधि में देखो क्या होगा? एच के बाद क्या आ जाए? कोई असमान स्वर आ जाए। तो देखो सूत्र को समझो। पहले बात करेंगे हम सूत्र की। एच के बाद क्या आ जाए? कोई असमान अच आ जाए। असमान अच मतलब होता है असमान स्वर आ जाए। अब एच के बाद में असमान स्वर आ जाए, या इसी को हम क्या लिख देते हैं? असमान अच। अच का मतलब होता है सभी स्वर। अच का मतलब क्या होता है? असमान स्वर।
नमस्कार राजवीर जी, ध्यान से समझना। देखिए, तो एच के बाद में कोई असमान क्या आ जाए, अच आ जाए, तो इनका क्या हो जाता है, ए अब याब। तो एच अयवायाब क्या हो जाएगा, अयवायाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अयवायाब हो जाएगा। ये बात ध्यान से समझना। अब एच का मतलब क्या होता है ये समझिए। एच किसको कहते हैं, एच का मतलब है ए से शुरू हो और च पे खत्म हो जाए। जैसे आप माहेश्वर सूत्र पढ़ते हो तो माहेश्वर सूत्रों में अच किसको कहते हैं, सभी स्वरों को। ऐसे शुरू हो च पे खत्म हो जाए। तो आई उणा, रिल रेखा, एवं अयउचा। तो इसमें जो व्यंजन आते हैं हलंत, उनको गिना नहीं जाता, स्वर आएंगे। तो ध्यान से देखना। तो एच का मतलब है ए, ओ, आई और औ। ये मैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार क्रम लिख रहा हूं। हिंदी का क्रम ए, आई, ओ और औ होता है। ओम प्रकाश जी, तन्वी का संधि विच्छेद तनु धन ई तन्वी होता है। तनु धन ई तन्वी होता है। और तन्वी का जो संधि होती है, तन्वी में यण संधि होती है, उ का वह होने के कारण। नयन में ने धन अयन। तो ए, ओ, आई और औ के बाद क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए। इनके बाद में क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए। तो इस ए का क्या हो जाता है, अय। अब ये बताने की आवश्यकता है नहीं कि ए का अय ही क्यों होता है, बहुत विस्तार से पहले ही बता चुका हूं। ए का होगा अय, ओ का हो जाता है अव, आई का क्या हो जाता है आय, और इस औ का क्या बनेगा, आव बनेगा। वह कैसा होगा, हलम। अब इसमें देखो सूत्र यही कह रहा है। सूत्र क्या कह रहा है कि एच के बाद सत वट वृक्ष में सियाराम जी वट वृक्ष का विच्छेद करेंगे तो वटो धन वृक्ष होता है, अयादि संधि होती है, इसी में आएगा तब जरूर बताऊंगा मैं, ठीक है ना, बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है, ध्यान दीजिए। आरुबी में कौन सा है, आरु धन ई, आरुबी नहीं होता है, ध्यान रखना, आरु, आरु धन ई। देखिए यहां ए, ओ, आई और आउ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ए का आय, ओ का अब, औ का आय और औ का आव। यही चीज यहां कही जा रही है कि एच के बाद क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए। तो देखो ये जो चिन्ह देख रहे हो ना, ये इसको क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह कहते हैं। ये क्या कहलाता है, अवग्रह चिन्ह कहलाता है। अब ये अवग्रह चिन्ह किसके स्थान पे आता है, ए के स्थान पर। नियम है कि ए और ओ के तुरंत बाद ए आ जाए तो ए को क्या लिख दिया जाता है, अवग्रह चिन्ह लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, इसको अवग्रह चिन्ह लिख दिया जाता है। अब ये अवग्रह चिन्ह बना है किसका, ए का, क्यों कि ओ के तुरंत बाद ए आ रहा है, इसलिए ए का अवग्रह चिन्ह हो गया। अब देखो एच में ए का क्या बनता है, आय। यहां क्या लिख रहा है, ए और ये आय, अब ये हलंत बनेगा। ओ का क्या बनता है, अब यह में से ए निकला, वह अब, और आई का क्या होगा, आय, और इस औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। औ का क्या होगा, आव। यही तो सूत्र में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, अरे आलोक पाठक जी, मैं भी 10 बार बता चुका हूं इस वट वृक्ष को, और आप इतना आगे मत जाओ, मैं फिर बता रहा हूं, वटो धन वृक्ष होता है, वटो धन वृक्ष होता है। जब ये संधि आएगी तब मैं इसको अर्थ के साथ बताऊंगा कि वट वृक्ष क्यों बना, कैसे बना। गणेश जी गोधन एसड़ा गवेषणा बनता है, ठीक है। देखिए तो एच के बाद आसमान स्वर आए तो ए का आय, आई, ओ का अब, आई का आय और औ का आव। तो एच, आय, अब, आय और आव, यही तो लिखा है, आय, अब, आय और आव। अब इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से समझना। यदि ए, आई, ओ और औ के बाद क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए तो ए का आय, आई का आय, ओ का अब, औ का आव हो जाता है। यही इसमें कहा जा रहा है। तो इसके हम उदाहरण लिखेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले लिखा, ए के बाद में क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए। ए के बाद में क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए तो इस ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है।
और यह कैसा होगा, हलंत होगा। ए के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है। कैसे होगा, ध्यान से समझना। आप शब्द ही गलत लिख रहे हो, आरूबी नहीं होता मेरे भाई, आरवी होता है। क्या होता है, आरवी। अब विच्छेद करेंगे तो आरू धन ई मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, आरवी बनेगा। तो ये ध्यान रखना, ई प्रत्यय है इसमें, आरू धन ई आरवी बनेगा। देखो यहां पर वर्तिका में वृत्त धन इका है, ठीक है, ध्यान दो अब इसमें। तो देखो ए के बाद में असमान स्वर आए तो ए का अय होगा। कैसे होगा, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा ने धन अन, न में क्या आ रहा है, ए आ रही है। इस ए का क्या बनेगा, अय बनेगा। यह कैसा होगा, हलंत होगा। न में से ए निकली तो न हलंत हुआ। ए का बना अय, यह हलंत हुआ। आगे क्या आ रहा है, अन आ रहा है। न में आ मिला तो ना पूरा, यह में ए मिला तो यह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना, नयन बना। तो ने धन अन नयन हो गया। इसी प्रकार मैंने लिखा चे धन अन, चे धन अन। अब चे में क्या आ रही है, ए, चे में क्या आ रही है, ए। इस ए का क्या बनेगा, अय। यह कैसा है, हलंत। चे में से ए निकला तो चे अधूरा, ए का बना अय, यह अधूरा। आगे क्या आ रहा है, अन आ रहा है। चे में ए मिला तो चे पूरा, यह में ए मिला तो यह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना, चयन बना। तो चे धन अन क्या बनेगा, चयन बनेगा। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार एक बहुत ही अच्छा शब्द लिख रहा हूं मैं, से धन अन। अब से में क्या आ रही है, ए आ रही है। इस ए का क्या बनेगा, अय बनेगा। यह कैसा होगा, हलंत। चे में से ए निकली तो चे अधूरा, ए का बना अय, यह अधूरा। आगे क्या आ रहा है, अन आ रहा है। चे में ए मिला चे पूरा, यह में ए मिला यह पूरा, मिला के लिखा तो सॉरी सयन, से में ए मिला तो से पूरा, चे नहीं ये से आ रहा है। क्या आ रहा है, से। तो से धन अन लिखेंगे तो क्या बनेगा, शयन। और शयन का अर्थ क्या होता है, सोना होता है। सोते हम नहीं सोते, उसी को शयन कहते हैं, शयन। तो से धन अन क्या बना, शयन। चे धन अन क्या बना, चयन। इसी प्रकार ने धन अन क्या बना, नयन। तो अभी तो हमने क्या किया है, इसको समझना। अभी तो हमने इसका क्या किया है, राजा का संधि विच्छेद क्या होगा, राजा मूल शब्द। क्या हर शब्द का संधि विच्छेद थोड़ी होता है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। नयन, चयन, शयन, अभी तो हमने इनको क्या किया है, संधि युक्त किया है। सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो किस में आती है, सबसे ज्यादा समस्या आती है वो विच्छेद में आती है। ओम प्रकाश जी, दंतोष्ट में अपवाद होता है, लिखाया भी था, दंत धनोष्ट दंतोष्ट होता है। तो यहां पर ध्यान रखना। तो ने धन नयन, चे धन अयन चयन, से धन अयन शयन, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको समझिए, ध्यान देना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, विशेष ध्यान रखना इनका। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो नयन, चयन और शयन। अब इसके बाद में विच्छेद करेंगे। हाँ बिल्कुल किशन पुत्र जी, महाकाल के फैन जी, ध्यान से समझो। देखो अब मैं लिख रहा हूं कुछ उदाहरण। जैसे मैंने लिखा विजय, क्या लिखा, विजय। अब विजय का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, विजय धन ए। अब जय में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। जय में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और इस ए का क्या बनता है, अय। अय में यह कैसा है, हलंत है। जब जय में से ए निकला तो ज कैसा हो गया, अधूरा। ज कैसा हो गया, अधूरा। ए का बना अय, यह अधूरा। आगे क्या आ रहा है, ए। अब जय में ए मिला तो ज पूरा, और यह में ए मिला तो यह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना, विजय। कैसे बना, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना, ध्यान रखो।
किरण सामोता जी कुछ कहना चाह रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पाया आपके कमेंट को। देखो यार, तो विजय धन है विजय, आगे लिखो, एक शब्द लिखा मैंने विनय, एक शब्द लिखा मैंने विनय। अब विनय का विच्छेद करेंगे तो विनय में ध्वनि किसकी आ रही है, अय की। अब अय की ध्वनि किसके बाद आ रही है, किसके बाद आ रही है, अय की ध्वनि न के बाद। अब न के बाद में अय की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब न में ए जुड़ा। अब ए से अय बनता है, यह अधूरा बनता है, जबकि यहां कैसा लिख रहा है, पूरा। इसका मतलब इसमें से क्या निकलेगा, ए निकलेगा। क्या निकलेगा, ए निकलेगा। अरे ऋषु वर्मा जी, ये अयादि संधि चल रही है। अब न में से ए निकला तो न कैसा हो गया, अधूरा। ए का क्या बनता है, अय, यह अधूरा, तो यहां पर न अधूरा हो गया, ए का बना अय, यह अधूरा, आगे आ रहा है ए लिख दिया। अब न में ए मिला तो न पूरा, यह में ए मिला तो यह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना, विनय। मिला के लिखा तो क्या बना, विनय। कैसे बना ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रही होगी। तो ए के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो ए का अय हो जाता है, ध्यान रखना। बिल्कुल किसान पुत्र सभी के लिए है। देखो इसमें समझ में आ रहा है। पुण्य शब्द में कौन सी संधि है, स्वरूप सिंह सोढ़ा जी, पुण्य में कोई भी संधि नहीं है। अगर करोगे तो यहां पर पुण्य धन यह करोगे, लेकिन यह प्रत्यय उ का औ होता, उ का औ बनता है, इसलिए ध्यान रखना हर शब्द में संधि नहीं होती, ठीक है ना। ठीक है, क्षमा शर्मा जी, कोई बात नहीं। अब इसको ध्यान से समझो। आई के बाद में, किसके बाद में, आई के बाद में क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए। आई के बाद में क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए, तो इस आई का क्या हो जाता है, आई का आय हो जाता है, और यह हलंत होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। मैंने यहां पर लिखा गई दन अक। अब गै में क्या जुड़ी हुई है, आई। आई का क्या बनता है, आय। यह कैसा बनेगा, अधूरा। गै में से आई गई तो गै अधूरा, आई का बना आय, यह अधूरा, आगे क्या आ रहा है, अकारा है। गै में आ मिला, गा पूरा हो गया, यह में ए मिला, यह पूरा हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना, गायक बना। विषय ध्यान रखना, कोई बात नहीं। बिल्कुल अमित कुमार जी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, रेगुलर होगी। गई धन क्या बना, गायक। अब इसी प्रकार ये समझ आ गया होगा, गई धन अक गायक। अब इसी प्रकार मैं लिख रहा हूं नई धन एका। अब नए में क्या आ रही है, आई आ रही है। आई का क्या बनता है, आय, यह कैसा है, हलंत। न में से आई निकल गई तो न अधूरा हुआ, आई का बना आय, यह अधूरा हो गया, आगे क्या आ रही है, इका। न में आ मिला तो ना पूरा, यह में लघु ई मिली तो यह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना, नायिका बना। बचपन का समास का ग्रह क्या होगा, बच्चा धन पन, बचपन बनता है। बचपन भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है ना, तो इसका भी ध्यान रखना। तो नई धन का क्या हुआ, नायिका हो गया। आगे समझो, सही धन अक, मैंने लिखा सही धन अक। अब स में क्या जुड़ा हुआ है, आई, और इस आई का क्या बनता है, आय। यह कैसा होगा, हलंत होगा। स में से आई निकल गई तो स कैसा हो गया, अधूरा हो गया। स कैसा हो गया, अधूरा। आई का बना आय, यह अधूरा, आगे क्या आ रहा है, अक। स में आ मिला तो सा पूरा, यह में ए मिला तो यह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना, सायक। सायक कहते हैं किसको, बाण को।
सहायक क्या होता है? तीर या बाण होता है। बिल्कुल, विधायक और विनायक भी इसी में आएंगे। अभी तो हमने संधि युक्त किया है। अब बात करेंगे किसकी? इसके बाद में बात करेंगे, विशेष ध्यान रखना, अच्छे से समझना। हाँ बिल्कुल, सम्यक मूल शब्द है। सम्यक जैसे लिखते हैं ना, सम्यक दर्शन, तो सम्यक धन दर्शन होता है। तो गायक, नायिका, सहायक, इसी प्रकार और भी शब्द हैं। जैसे मैंने लिखा यहां दायक, शब्द क्या लिखा? दायक। अब दायक का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अब इसमें खूब सारे उदाहरण लेते हैं हम। जैसे एक तो लिया मैंने दायक, एक उदाहरण लिया विधायक, एक उदाहरण ले लिया विनायक, इसके अलावा और उदाहरण लिया जैसे प्रसव। पहले इनकी बात करते हैं। प्रसव तो इसमें नहीं आएगा, प्रशोधन है, ओ वाले में आएगा। तो दायक, विधायक, विनायक, और भी समझिए इसमें। जैसे दायक का समझो, दायक का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दई, दन, अक। अब दै में क्या आ रही है? आई। इस आई का क्या बनेगा? आय। यह कैसा होगा? हलंत। जब दै में से आई निकल गई तो दै कैसा हो गया? हलंत हो गया। आई का बना आय, यह हलंत हो गया। आगे क्या आ रहा है? अक। दै में आ मिला तो दा पूरा, और यह में ए मिला तो यह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना? दायक। भवन में भूधन अन्न होता है, भवन में भूधन अन्न होता है। दीनदयाल चाहे हर शब्द का नहीं होता, मैं बार बार बता रहा हूं, हर शब्द का नहीं होता। देखिए विधायक, अब विधायक का क्या करेंगे? एक बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान रखना, विधई धन अक। इसको समझो पहले, विधई धन अक, विधई धन अक। अब दै में क्या आ रही है? आई आ रही है, और इस आई का क्या बनेगा? आय बनेगा। यह कैसा है? हलंत। दै में से आई निकल गई तो दै कैसा हो गया? हलंत हो गया। आई का बना आय, यह कैसा हो गया? हलंत हो गया। आगे क्या आ रहा है? अक। दै में आ मिला तो दा पूरा, यह में ए मिला तो यह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना? विधायक बना। तो कैसे बना? समझ में आ गया होगा, ध्यान देना। और नालायक में समास होता है, नालायक का कैसे करोगे? ना धन लायक, ठीक है ना। तो ये हर, मैं बार बार बता रहा हूं कि हर शब्द में मत संधि की कोशिश किया करो। विनय, विनय धन अक। अब देखो इसमें कैसे होगा विच्छेद। अब यहां क्या आ रहा है? आई। आई का क्या बना? आय। यह कैसा है? हलंत है। जब न में से आई निकल गई तो न कैसा हो गया? अधूरा हो गया। आई का बना आय, और आगे क्या आ रहा है? अक। न में आ मिला तो ना पूरा, यह में ए मिला तो यह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना? विनायक बना। क्या बना? विनायक बना। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना। तो ये कौन सा है? कौन सी संधि है? अयादि संधि, क्योंकि आई का क्या बन रहा है? आय बन रहा है। आई का क्या बन रहा है? आय। बहुत अच्छे से समझना। देखिए इसमें अब एक शब्द लिखा मैंने, श्राव। बहुत अच्छा उदाहरण है। अब इस शब्द को देखो, ध्यान से समझना। कैसे पहचानेंगे इसकी ध्वनि से? किसकी ध्वनि आ रही है? आव की। अब आव की ध्वनि किस में आती है? औ की। तो श्राव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां भी हमें ध्यान क्या रखना होता है? अंतिम ध्वनि, जो ध्वनि आ रही है वो किसकी आ रही है? पवित्र का भी बताएंगे। पो धन इत्र करोगे, पवित्र बनेगा तो वो अपवाद में आएगा। पव धन इत्र करोगे तो वो बनेगा नहीं। तो पो धन इत्र होता है, पो धन इत्र। लेकिन ध्यान रखना, पू धन इत्र नहीं होगा। पू धन इत्र करोगे तो ये अपवाद में आएगा, और पो धन इत्र करोगे तो ये किस में आएगा? ये आ जाएगा अयादि संधि में। तो पू धन इत्र क्या होता है? पू धन इत्र अपवाद होता है, पो धन इत्र नियम से होता है। अब बात करते हैं आगे, ध्यान से समझना। तो दायक, विधायक, विनायक, गायक, ये सब इसी में आते हैं। विशेष ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना।
आगे समझिए। अब इसके बाद में लिखिए ओ के बाद क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए। ओ के बाद में क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए, तो इस ओ का क्या होता है। अरे सोडा जी क्या हो गया, कैसे भेदभाव लग गया आपको। ओ का क्या होगा, अब होगा। ओ के बाद में अब आ जाए, श्रावक में बिल्कुल आएगा। आव की ध्वनि आ रही है, श्रो धन अक बनेगा श्रावक, ठीक है ना, ध्यान से रखना इसको। लई धनक लायक, गई धनक गायक, दई धनक दायक। अब देखो इसके उदाहरण लिखते हैं कुछ हम, जैसे मैंने लिखा पो दन अन। अब पे में क्या आ रहा है, ओ, इस ओ का क्या बनेगा, अब वह कैसा होगा, हलंत होगा। पे में से ओ निकला तो पे अधूरा, ओ का बना अब वह अधूरा। आगे क्या आ रहा है, अन। पे में ए मिला तो पे पूरा, और वह में ए मिला तो वह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना, पवन। तो पवन का कैसे हुआ, पो धन अन करके पवन हुआ। गर्मा जी मूल शब्द है ये आपका। पुरोगामी में सरता शर्मा जी विसर्ग संधि होगी, पुरे धन गामी, पुरोगामी बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे समझिए, तो पो धनन क्या हुआ, पवन हुआ। इसी प्रकार मैंने लिखा भो धन अन। बै में क्या आ रहा है, ओ, ओ का क्या बनेगा, अब वह कैसा होगा, हलंत। बै में से ओ निकला तो भय अधूरा, ओ का बना अब वह अधूरा। और आगे क्या आ रहा है, अन। बै में ओ मिला तो वह पूरा हो, बै में ए मिला तो वह पूरा हुआ, बै में ए मिला तो वह पूरा, वह में ए मिला तो वह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना, भवन बना। ध्यान रखना इससे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, नाविक, नौ धन एक नाविक हो जाएगा। अभी औ पे मत पहुंचो, अभी इनको तो समझ लो। आगे लिखो तो भो धनन भवन। अब इसी प्रकार हो धन अन। अब है में क्या आ रहा है, ओ, इस ओ का क्या बनेगा, अब वह कैसा है, अधूरा। है में से ओ निकला तो है कैसा हो गया, अधूरा। ओ का बना अब वह अधूरा। आगे क्या आ रहा है, अन। है में ए मिला तो है पूरा, वह में ए मिला तो वह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना, हवन बना। गणेश मुंजी हविष्य, हो धनिष्य हविष्य हो जाता है, हो धनिष्य हविष्य हो जाता है। बिल्कुल सुमित सिकरवार जी, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अब समझो आगे, तो पवन, भवन, हवन। अब इसके अलावा और भी खूब सारे शब्द लिखेंगे, विच्छेद करेंगे। अब विच्छेद समझना ध्यान से। जैसे मैंने एक शब्द लिखा हवि, क्या लिखा, हवि। एक शब्द लिखा मैंने यहां पर हवि के अलावा प्रसव, एक क्या लिखा, प्रसव। एक शब्द यहां पर हमने क्या लिख दिया, श्रवण। एक शब्द क्या लिख दिया, श्रवण। कमल में कोई संधि विच्छेद नहीं होगा। हवि का क्या होगा, हो। अब इसमें ध्वनि किसकी आ रही है, हवे, अब की, है के बाद में अब की ध्वनि आ रही है। अब ओ का बनता है तो है पे ओ जोड़ दिया, और वह हलंत बनता है, इसमें से ई निकल गई, तो क्या बना, हो धन ई। अब ये कैसे बना, इसको समझिए। यहां क्या आ रहा है, ओ, और इस ओ का क्या बनेगा, अब वह कैसा है, हलंत। जब है में से ओ निकल गया तो है अधूरा हो गया, ओ का बना अब वह अधूरा। आगे आ रही है लघु ई। है में ए मिला तो है पूरा, वह में लघु ई मिली तो वह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना, हवे। तो ये भी आपको विषय ध्यान रखना है, ठीक है ना, अच्छे से समझना, वजन का कुछ नहीं होगा। आगे समझो प्रसव। प्रसव का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। अब देखो प्रसव में ध्वनि किसकी आ रही है, अब किसके बाद आ रही है, स के बाद अब बनता है ओ का, वह पूरा, इसमें ए निकाल दिया तो प्रसोधन ए। अब स में क्या आ रहा है, ओ, इस ओ का क्या बनेगा, अब वह कैसा है, अधूरा। अब स अधूरा है इसलिए, क्योंकि स का क्या बना है, स में से ओ निकला, ओ का अब बना तो स अधूरा हो गया, ओ का बना अब वह अधूरा। आगे आ रहा है ए, आगे क्या आ रहा है, ए।
अब इसमें स में ए जोड़ा तो स पूरा और वह में ए जोड़ा तो वह पूरा। अब हवि और इसका अर्थ भी समझ लो, क्योंकि हमें अच्छे से अर्थ भी पता होना बहुत जरूरी है। हवि कहते हैं हवन करने की विधि, हवि कहलाती है, हवन सामग्री या हवन करने की विधि हवि कहलाती है। अब प्रसव कहते हैं जन्म देना, प्रसोधन ए प्रसव क्या बनेगा, जन्म देना। अब श्रवण का देखो श्रव, श्रव अब की ध्वनि आ रही है किसके बाद, श्र के बाद, तो श्रम में क्या जोड़ा ओ, आगे क्या आएगा अन। अब श्रम से ओ निकला तो श्र कैसा हो जाएगा, अधूरा, और ओ का क्या बनता है अब, तो यहां पर श्र कैसा हो गया, अधूरा हो गया, ओ का बना अब वह अधूरा, आगे क्या आ रहा है अन। अब श्रम में ए मिला तो श्र पूरा, वह में ए मिला तो वह पूरा, और ने का क्या हुआ अणे। अब इस ने का अणे क्यों हुआ है ये भी समझ लो, क्योंकि सिर किससे मिलके बना है, से और रे से, और आपको अच्छे से पता है कि री रे और से के बाद कहीं भी ने आ जाए इस ने का अणे बन जाता है, तो श्रम में रे होने के कारण इस ने का अणे बना है। श्रवण का अर्थ क्या होता है, आज श्रवण सुनिए, श्रवण का अर्थ क्या होता है, सुनना होता है। श्रवण किससे सुनते हो आप, कानों से, तो श्रवण का अर्थ क्या होता है, सुनना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। श्रोधन अन श्रवण बनेगा। अब इसी प्रकार और समझिए, मैंने लिखा एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, श्राव, क्या है श्राव। अब इस श्राव का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, श्रो, अब श्रव, अच्छा अभी तो श्र वाले ही चल रहे हैं, ए वाले, अब वाले, तो हवि प्रसव श्रवण, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बहुत ही अच्छा शब्द है भविष्य, क्या है कहते नहीं है क्या आपका भविष्य। अब भविष्य का विच्छेद करेंगे तो भव, अब भव में अब की ध्वनि आ रही है नहीं आ रही, तो इसका विच्छेद क्या होगा, भो धन इष्य। अब बै में क्या आ रहा है ओ, और इस ओ का क्या बनेगा अब, वह अधूरा है, बै में से ओ निकला तो भय अधूरा, ओ का बना अब वह अधूरा, आगे क्या आ रहा है इष्य। बै में ए मिला तो वह पूरा, वह में ई मिली तो वह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना भविष्य, तो भो धनिष्य भविष्य। स्वागत की संधि सुधन आगत होती है, स्वागत का संधि विच्छेद करेंगे तो स्व धन आगत नहीं सुधन आगत होगा, क्योंकि जिसका आना अच्छा है उसी का स्वागत करेंगे, विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना, अच्छे से पता रखना है। आगे समझ में, तो हो धन ई हवि, प्रसोधन है प्रसव, श्रोधन श्रवण, भोधनिष्य भविष्य, ये आपको विशेष ध्यान रखने हैं, अच्छे से समझना है, ठीक है। सोहन पटेल जी, श्राप भी होता है क्या, श्राप तत्सम रूप होता है जिसका तद्भव रूप श्राप साप होता है, ध्यान रखना, श्राप साप हो जाता है। आगे समझना, ध्यान से समझना, ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। एक बार रिपीट करा दी, क्या रिपीट कराना है, हो में हवि में अब की ध्वनि आ रही है तो हो धन ई हवि बना, प्रसव में अब की ध्वनि आ रही है से के बाद तो से में ओ जोड़ के ए निकाला, वह अधूरा होना चाहिए, पूरा हो रहा है, ये भी ध्यान रखा, ठीक है। श्रवण, श्रोधन श्रवण भविष्य, भोधन भविष्य हो जाएगा। और रविन्द्रनाथ देवड़ा जी, सुधन आगत में लघु आता है या दीर्घ, सु में लघु आता है, दीर्घ नहीं आता, ठीक है ना। पढ़ूंगा नरेंद्र शीला जी, पढ़ूंगा की संधि नहीं हो सकती, क्योंकि पढ़ना क्रिया में ऊंगा जोड़ के पढ़ूंगा बनाया है, और जहां प्रत्यय का नियम लगता है वहां पर ध्यान रखना संधि नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। गजानंद, गज धन आनंद गजानंद, तो ये कौन सी हुई ओ की। अब बात करेंगे औ के बाद, किसके बाद में, औ के बाद क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए, औ के बाद में क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए, तो इस औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है, इस औ का क्या बनेगा, आव बनेगा, और आव में वह कैसा होगा, हलंत होगा, तो औ का क्या बनेगा, आव। दिग्विजय उपाध्याय जी, क्लास 8 बजे स्टार्ट होती है, कितने बजे,
8 बजे। अभी 8 से 8:45 तक ये चलती है आपकी टॉपिक वाइज। उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होती है 9 बजे से लेके 10 बजे तक, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। स्वच्छ में यण संधि होती है, सु धन अच्छा या अच्छ, उ का वह होने के कारण यण होती है। उज्ज्वल में पिंकी जी उत्त प्लस ज्वल होती है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। उत्त प्लस ज्वल उज्ज्वल होगा। अब देखिए औ का, अब औ के उदाहरण लिखते हैं हम कुछ, जैसे पौ धन अक। अब पै में क्या आ रहा है, औ, और इस औ का क्या होगा, आव, वह कैसा होगा, हलंत। पै में से औ निकला तो पै कैसा हुआ, हलंत। औ का बना आव, वह हलंत। आगे क्या आ रहा है, अकार है। पै में आ मिला तो पा पूरा, वह में ए मिला तो वह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना, पावक। पितृनुमति में पितृ धन अनुमति होती है, ठीक है ना। श्रवण का मैं बता चुका हूं, राकेश मीणा जी एक एक शब्द बार बार क्यों पूछते हो, पहले बता चुका हूं। श्रो धन अन श्रवण बनता है, ध्यान रखना। तो पौधनक पावक, पावक का अर्थ होता है आग। पौधनक पावक, पावक का अग्नि या आग। इसी प्रकार सौ धन अक। अब स में क्या आ रहा है, औ, और इस औ का क्या बनेगा, आव, वह कैसा होगा, हलंत होगा। स में से औ निकला तो स कैसा हो गया, अधूरा। औ का बना आव, वह अधूरा। आगे क्या आ रहा है, अक। स में आ मिला तो सा पूरा, वह में ए मिला तो वह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना, सावक। तो आप जानते हो सावक शेर या शेरनी का बच्चा होता है। पिनक द्वे से प्रश्न ही पूछ रहे हो या मैं जो समझा रहा हूं वो समझ भी रहे हो। तल्लीन में कहां से पहुंच गए, अभी स्वर खत्म नहीं हुई, व्यंजन में पहुंच रहे हो आप। तो तत् धन लीन तल्लीन होता है। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान देना। तो सावक सौ धन अक। इसी प्रकार मैंने लिखा धऊ धन अक। क्या लिखा, दऊ धन अक। द में क्या आ रहा है, औ। औ का क्या बना, आव, वह कैसा आ रहा है, हलंत। द में से औ निकला तो ध अधूरा। औ का बना आव, वह अधूरा। आगे क्या आ रहा है, अकारा है। द में आ मिला तो दा पूरा, और वह में ए मिला तो वह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना, धावक। धावक किसको कहते हैं, तेज दौड़ने वाला। किशोर जी मैं पवन की करा चुका हूं, पो धनन पवन होता है, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना। रवि मूल शब्द है सोनू, हाँ ध्यान से समझना, बिल्कुल आयु मूल शब्द है। तो पावक, सावक, धावक। धावक कहते हैं तेज दौड़ने का। सोमेश्वर का सोम धन ईश्वर, सोमेश्वर होगा, सोम धन ईश्वर। समझ में आ गया। अब इनका देखो, अभी तो हमने इनको क्या किया है, संधि युक्त किया है। सबसे महत्वपूर्ण होता है विच्छेद होता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ध्यान देना और ध्यान से समझना, ठीक है। विच्छेद करेंगे अब इसके अलावा मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको याद दिला रहा हूं, इसका ध्यान रखना, श्राव, ठीक है ना। इसके अलावा और सब्जी, इसका एक तो क्या हुआ, श्राव। तो श्राव का देखो क्या होगा, श्रो धन ए। अब श्रम में क्या आ रहा है, औ, और इस औ का क्या बनता है, आव। औ का क्या बनेगा, आव, वह कैसा होगा, हलम। श्रम से औ निकला तो श्र कैसा हुआ, अधूरा। औ का बना आव, वह अधूरा। आगे क्या आ रहा है, ए। श्रम में ए मिला तो श्र पूरा। अब देखो चाहो तो इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन ना रहे उसके लिए। जैसे स में स अधूरा है, रे भी अधूरा है, और आगे क्या आ रहा है, आव, बाद में क्या आया, ए। स और रे मिलके क्या बने, श्र बने। आग मिला तो पूरा हुआ, मिला के लिखा तो क्या बना, क्या बना इसका, श्राव। श्राव का मतलब होता है बहना। श्राव का अर्थ क्या होता है, बहना। कहते नहीं बह रहा है, पानी बह रहा है, तो इसका भी आपको ध्यान से समझना, ठीक है ना।
तो श्राव। अब इसके अलावा एक शब्द लिखा मैंने श्रावण। कौन सा शब्द लिखा? श्रावण। श्रावण का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इसमें ध्वनि किसकी आ रही है? औ की। तो श्रौ धन अन, औ का क्या बनेगा? आप बनेगा। यहां आ रहा है औ का बना आप, वह हलंत है। अब श्र में से औ निकला तो श्र कैसा हुआ? अधूरा। श्र कैसा हुआ? अधूरा। तो देखिए श्र ये अधूरा है। अब इसको आप चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, स अधूरा, रे भी अधूरा, आगे क्या आया? आव में वह अधूरा, आगे क्या आ रहा है? अन। अब स और रे मिलके क्या बने? श्र। श्र अधूरा है, आके मिलने से पूरा हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना? श्रावण। श्रावण का मतलब क्या होता है? श्रावण का मतलब क्या होता है? संधि कौन सी भाषा का शब्द? अरे संधि तत्सम है। कौन सा है? तत्सम। देखिए अनुस्वार से युक्त है, तत्सम होता है। देखिए तो श्रावण का मतलब क्या होता है? सावन। ऋण युक्त शब्द हो, क्षेत्र ज्ञान से युक्त शब्द तत्सम होते, तद्भव होने पर छ का ख, त्रय का तय, ज्या का जा और सिर का सा होता है। रवि रो धनी नहीं होगा, मूल शब्द है। ऐसे मत किया करो किसी का भी, ठीक है ना। श्रावण। आप पूछ रहे हो एक शब्द है जैसे भावुक, बिल्कुल भावुक का भी देख लो, बिल्कुल सही है। भावुक। भावुक का क्या होगा? बहुधनुक। बहुधनुक। बै में क्या आ रहा है? औ। इस औ का क्या होगा? आव। वह कैसा होगा? हलन। बै में से औ निकला तो भय अधूरा हो गया, औ का बना आव, वह अधूरा हो गया, आगे क्या आ रहा है? उक। बै में आ मिला तो बा पूरा, वह में ऊ मिला तो वह पूरा, मिला के लिखा तो भावुक। तो बहुधनुक भावक होगा। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण उदाहरण लिख रहा हूं मैं, प्रसाविका। इसको ध्यान से समझना। तो प्रसव का तो हमने लिख दिया था प्रशोधन ए प्रसव। गायक का गई धनक करार का है पुखराज बेनीवाल जी, गई धनक गायक, आई का आय हो जाता है। यहां पर ध्यान देना, प्रसाविका। अब प्रसाव, आव की ध्वनि किसके बाद आ रही है? से के। तो जब इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा? प्रसव धन एका। अब इस औ में क्या आ रहा है? औ में क्या आ रहा है? आव। औ में क्या आ रहा है? आव। वह कैसा है? हलंत। अब से में से औ निकला तो से कैसा हुआ? अधूरा। औ का बना आव, वह अधूरा, आगे क्या आ रही है? इका। अब इस से में आपने आ जोड़ा तो सा पूरा, वह में लघु ई जोड़ी तो वह पूरा, मिला के लिखा तो क्या बना? प्रसाविका बना। प्रसाविका कहते हैं जन्म देने वाली। प्रसव माने होता है जन्म देना, प्रसाविका माने होता है जन्म देने वाली। तो विशेष ध्यान रखना, यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये कौन सी संधि हो गई? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि। अयादि संधि के हमने कितने नियम पढ़े? 4। पहला नियम था एक के बाद असमान स्वर आए तो ए का अय, आई के बाद में असमान स्वर आए तो आई का आय, ओ के बाद में असमान स्वर आए तो ओ का अब, और औ के बाद में असमान स्वर आ जाए तो औ का आब हो जाता है। भाव में बहुधन है और भावना में बहुधन अना होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।